हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अरेंज मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, बोगम जंकुक से कहते हैं कि वाओ जंकुक, तुम तो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जब जंकुक ये बात सुनते हैं तो वो बोगम से कहते हैं कि बोगम, मुझसे भी ज़्यादा मुझे ते प्यार करते हैं। मेरा प्यार उनके प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जंकुक ये कहकर स्माइल करके ते की तरफ देखने लगते हैं, बट ते उनकी तरफ नहीं देखते हैं। वो अपनी आंखों को रोल कर लेते हैं और अदर साइड देखने लगते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को थोड़ा अजीब सा फील होता है कि ते ने उनकी तरफ नहीं देखा और उनकी तरफ से अपनी आइज़ को रोल करके वो दूसरी साइड देखने लगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है बोगम, अब हमें बहुत लेट हो गया है और अब हम लोग चलते हैं। और ते को काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रही है, जिसकी वजह से अब हमें होटल रूम में जाके रेस्ट करना चाहिए। ते को रेस्ट की ज़रूरत है। तो बोगम कहते हैं ठीक है जंकुक, अब हम फिर बाद में मिलेंगे। और वो ये कहकर जंकुक को हक करने लगता है, तो जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा उन्हें हर्ट होता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। बट वो अपने फेस पे शो नहीं होने देते हैं, क्योंकि जंकुक उनका काफ़ी ज़्यादा बोगम का बेस्ट फ्रेंड है। वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से फ्रेंड है, जिसे ते भी समझने की कोशिश करते हैं। बट वो जंकुक को किसी के साथ नहीं देख पाते हैं कि बोगम उन्हें क्यों बार बार टच कर रहे हैं, क्यों उन्हें हक करा उन्होंने अगेन सेकंड टाइम। तो वो ये सोचकर ते को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो काफ़ी हर्ट हो रहे होते हैं, बट वो कुछ भी शो नहीं कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और दूसरी साइड देखने लगता है। और वो उनके आइज़ एकदम गुस्से से रेड हो रखी होती है। पर जंकुक जैसे ये फील करते हैं कि ते उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तो वो तुरंत ही बोगम से कहते हैं कि अच्छा बोगम ठीक है, अब हम तुमसे बाद में मिलेंगे। ये कहकर वो जाने लगते हैं। तो वो ते के साथ चलने की कोशिश करते, पर ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि ते बहुत स्पीड से वॉक कर रहे होते हैं। और वो मॉल से बाहर आते हैं और जाके अपनी कार में बैठ जाते हैं और गेट को लॉक कर लेते हैं। और जंकुक उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं अपने सारा सामान को कैरी करे हुए, क्योंकि ते बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो वो ते जंकुक के लिए गेट भी नहीं खोलते हैं ते, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है कि ते आज ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। ते तो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए एवरी टाइम अवेलेबल रहते हैं, उनके लिए कार गेट ओपन करते हैं, उन्हें अपने हाथ से फीड कराते हैं। वो उनका एक बेबी की तरह केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। आज ते को क्या हो गया है, जंकुक किसी सोच में होते हैं और वो स्लोली वॉक करते हुए आते हैं और कार के अंदर आके गेट को ओपन करके खुद ही बैठ जाते हैं और गेट को लॉक कर लेते हैं। और वो ते की तरफ अपनी क्वेश्चनिंग आई से देख रहे होते हैं, बट ते उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जंकुक बार बार ते को टच करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं और वो बार बार जंकुक के हैंड को अपने ऊपर से हटा देते हैं, जिसे फील करके जंकुक को काफ़ी हर्ट होता है कि ते को सडनली क्या हो गया और ते इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं और वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी नर्वस फील कर रहे होते हैं कि ते ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। वो बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ, अपनी बनी स्माइल के साथ ते की तरफ देखते हैं और ते से बात करने की कोशिश करते हैं, बट ते उनकी किसी बात पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं और ना ही वो जंकुक की तरफ देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक के आइज़ में टेयर्स आ जाते हैं। वो अपनी अपनी वाटरी आइज़ के साथ ते की तरफ देखते हैं, बट ते उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते। वो बस इंस्टेंट सामने की तरफ ही देख रहे होते हैं। और जंकुक जब ये नोटिस करते कि तो उनकी वाटरी आइज़ की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, वो उनकी तरफ टर्न ही नहीं हो रहे हैं, उनके फेस की तरफ अपने फेस को नहीं कर रहे हैं, तो जंकुक को काफ़ी हर्ट होता है। और जंकुक बहुत ही साइलेंटली अपने फेस को नीचे की तरफ करके अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो साइलेंटली रोते रहते हैं कि ते उन्हें ऐसे क्यों इग्नोर कर रहे हैं और ते इतना ज़्यादा उन पे क्यों गुस्सा हो गए हैं। बट जंकुक को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होती। वो बस अपने होटल में पहुंचने का वेट कर रहे होते हैं कि वो होटल रूम में पहुंच जाएं, तो वो ते से इस बारे में बात करें। वो कार में कोई भी बात नहीं करते हैं। तो जब वो थोड़ी देर बाद ही
40 मिनट्स के बाद जब वो होटल रूम्स में पहुंच जाते हैं तो वो रूम में जाते हैं तो जंकुक उनके पीछे अपने बैग्स को कैरी करके आ रहे होते हैं। तो जंकुक उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि जंकुक अपने बैग्स को खुद ही कैरी करके स्लोली आ रहे हैं। जंकुक काफ़ी डीप थॉट में होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में डूबे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि ते को सडनली ऐसा क्या हो गया और ते उन पे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। वो काफ़ी सोचते हुए धीरे धीरे आ रहे होते हैं। वो जैसे ही रूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि ते के हाथ में एक वाइन ग्लास है और वो ड्रिंक कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वो काफ़ी देर तक ड्रिंक करते हैं। तो जंकुक अंदर एंटर करते हैं रूम में और ते की तरफ देखने लगते हैं। ते ड्रिंक करने में बिजी होते हैं और वो जंकुक से बात नहीं कर रहे होते हैं। जंकुक अपने शॉपिंग बैग्स को साइड में रखते हैं और वो ते के पास आके ते से बात करने की कोशिश करते हैं कि ते क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं, मेरे से कोई मिस्टेक हुई। जंकुक बार बार यही सब चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं कि ते मैंने कुछ गलत किया तो प्लीज़ सॉरी, आप मुझसे बात कीजिए, क्या हुआ, अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप मुझे पनिश कीजिए, बट ऐसे साइलेंट मत रहिए जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ते प्लीज़ आप कुछ बोलिए। वो ऐसे कह के बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं और रोने लगते हैं, पर ते उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। और फिर वो काउच से उठते हैं और जंकुक की तरफ जाते हैं और जंकुक बेड के पास खड़े होते हैं और रो रहे होते हैं। तो वो जंकुक के फेस के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम बोगम को टच क्यों कर रहे थे, बोगम ने तुम्हें हक क्यों करा, और तुम्हें किसी और को टच करने की परमिशन नहीं है, तुम मेरे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को टच करने की। तो जंकुक रोते हुए अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं कि वो बस मेरा फ्रेंड है ते, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आप इतना ज़्यादा गुस्सा और जेलस फील क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है और मैं आपके सामने ही था। पर जंकुक के ये आंसर सुन के ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी वो रेड आइज से जंकुक की तरफ घूरने लगते हैं। तो जिसे देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं, जिसे देखकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि जंकुक उनके सामने आंसर कर रहा है और वो अपने फ्रेंड के फेवर में बात कर रहा है। वो उनकी तरफ वो अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने किसी और को क्यों टच किया। ये सुनकर ते को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने हैंड से जो उनका वाइन ग्लास होता है वो उसे साइड में ही थ्रो कर देते हैं और वो फ्लोर पे गिरा के उसे तोड़ देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही जंकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है कि ते को सडनली क्या हो गया, उन्होंने अपना वाइन ग्लास क्यों तोड़ दिया, और वो काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहे होते हैं और वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। और ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जंकुक की तरफ देखते हैं और जंकुक के पास आके उनकी जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली ग्रिप करके कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें कोई और टच नहीं कर सकता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को टच करने की, अब तुम्हें डैडी पनिश करेंगे। ये सुनते ही जंकुक काफ़ी डर जाते हैं कि वो उन्हें पनिश करने वाले हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़ोर से रोने लगते हैं और रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ ते सॉरी, मैं आगे से कभी भी नहीं करूँगा और मैं किसी और से बात नहीं करूँगा। जिस पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो कंटिन्यूसली अपनी रेड आइज से जंकुक की तरफ देखते हैं और अपने हैंड की ग्रिप को और भी टाइट कर देते हैं उनकी जॉ पे, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी पेन होता है और वो कंटिन्यूसली उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो ते से रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि ते मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, प्लीज़ मेरी जॉ को छोड़ दीजिए। तो ते जब ये सुनते हैं कि जंकुक को पेन हो रहा है तो वो उसके माउथ को छोड़ देते हैं, जॉ लाइन को छोड़ देते हैं और स्मक करके कहते हैं कि अब तुम्हें पेन हो रहा है। उस समय तुम्हें पेन नहीं होता जब तुम किसी और को टच कर रहे थे, जब वो तुम्हें इतने प्यार से अपने आर्म्स में कैरी कर रहा था, उसके टच को तुम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, फील कर रहे थे ना, तुम्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था ना। जैसे ही जंकुक ते के मुँह से ऐसी बात सुनते तो जंकुक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहते आप ये क्या कह रहे हैं, और आप मेरे हस्बैंड और वो मेरा फ्रेंड है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है और आपको भी पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं करा है, वो जस्ट मेरा फ्रेंड है। तो जैसे ही वो जंकुक के मुंह से ये इतना ज़्यादा लाउड वॉइस सुनते हैं तो ते को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही जंकुक के
नेक को टाइटली अपने हैंड से ग्रिप कर लेते हैं और उनके नेक को बहुत ही ज़ोर से पुश करने लगते हैं, दबाने लगते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को ब्रीथ लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो ब्रीथ लेने में स्ट्रगल करने लगते हैं। जैसे ही ते को रियलाइज़ होता है कि जंकुक को ठीक से ब्रीथ नहीं आ रही है, तो वो अपने हैंड की ग्रिप को लूज़ कर देते हैं और जंकुक से अपने हैंड को फ्री कर लेते हैं। जंकुक का नेक उन्हें वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जंकुक काफ़ी ज़्यादा खांसने लगते हैं और डीप ब्रीथ लेने लगते हैं। और वो ते की तरफ अपनी टेरी आई से देखते हैं कि ते ने उनके साथ अभी इस तरीके का बिहेव क्यों करा। जैसे ही वो फील करते हैं कि ते को कोई भी रियलाइज़ नहीं है अपने ऐसे बिहेवियर से, तो जंकुक वहीं पे फ्लोर पे बैठ के काफ़ी रोने लगते हैं, जिसे देखकर ते को और भी ज़्यादा इरिटेशन फील होती है। वो तुरंत ही जंकुक के हैंड को कैरी करते हैं और उन्हें फोर्सफुली बेड पे थ्रो कर देते हैं और खुद जंकुक के ऊपर आ जाते हैं। वो जंकुक की शर्ट को बुरी तरीके से फाड़ के फ्लोर पे फेंक देते हैं। वो जंकुक के कपड़ों को कंटिन्यूसली फाड़ रहे होते हैं और उन्हें कुछ ही सेकंड में पूरा नेकेड कर देते हैं और खुद भी अपने क्लोथ्स को निकाल के फ्लोर पे फेंक देते हैं और वो उनके हैंड को बेड से टाई कर देते हैं, बेड के साथ पिन कर देते हैं और वो कंटिन्यूसली जंकुक के नेक पे बाइट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने टीथ का यूज़ कर रहे होते हैं जंकुक के ऊपर आके। वो जंकुक के नेक को, चिक्स को और चेस्ट को अपने टीथ से बाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी पेन होता है और वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं और वो तेज से अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं, बट ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, तो वो जंकुक को बिल्कुल भी फ्री नहीं कर रहे होते हैं और ना ही वो जंकुक के टीयर्स पे कोई भी ध्यान दे रहे होते हैं कि जंकुक कितना ज़्यादा रो रहे हैं, कितना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, उन्हें कितना पेन हो रहा है, वो कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे होते। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।